चंद्रशेखर आज़ाद के साथ समाज के वो लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं जो समाज के दुख दर्द को समझते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यहाँ समाज के वो लोग आए हुए हैं जो कि चंद्रशेखर आज़ाद और उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद 2019 के चर्चित कांड में किसको पीट रहे हैं? नितिन को पीट रहे हैं। तब किए उस दिन जो राजीनामा के लिए दबाव बनाने घटना में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद फिर से आए हुए हैं और यहाँ देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद उस समय परिवार से मिलने के बाद किस तरफ और क्यों कदम बढ़ा रहे हैं, ये भी देखने होगा। स्टैंड पे। अच्छा, फिर तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस परिवार से मिलकर आ रहे हैं। क्या कुछ घटना हुई, कैसे हुई और अब तक इस मामले में क्या हुआ, ये उन्होंने समझा। अभी शायद मीडिया से बातचीत चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे और क्या कुछ वो खुलासा करेंगे, परिवार ने क्या कुछ मांगे रखी हैं ये भी जानेंगे। यहाँ भारी संख्या में उनके समर्थक आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ समाज के वो तमाम लोग इस परिवार के खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे गांव में जो गली है परिवार के घर तक जाने की वो पूरी भरी हुई है। लगातार आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ समाज के वो लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं जो समाज के दुख दर्द को समझते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यहाँ मध्य प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस मामले की CBI जांच हो। यहाँ तक जहाँ तक मुझे अब तक परिवार की मांगों के अंदाजा लगाया गया है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। एंट्री तो 2019 से लेकर आज तक है, और आपको अगर याद हो जब नितिन हत्याकांड हुआ था तो रात को 400-500 भीम आर्मी के जवान यहीं मौके पर बैठे रहे थे उस परिवार की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पुलिस 4 घंटे तक भी नहीं आई थी। 4 घंटे तक नंगा नाच होता रहा। वो बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया, उसकी रक्षा करने के लिए माँ पहुंची, उसको निवस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग ही, आज़ाद समाज पार्टी के लोग ही उनके लिए खड़े रहे। इस तरह की प्रताड़नाओं पर क्या कहते हैं, सरकार क्या कर रही है? जो लोग यहाँ के नेता आए हैं वो कांग्रेस के, भाजपा के, वो कैसे आए? ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने देखा 2019 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई 23 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो, हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1, 2, 3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए शर्म का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, और उस बेटी को, वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया, और जिस तरह से आरोपियों के लठैतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया। जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे 2 महीने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना। चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना। सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदर कर देना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना,
डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया, नौकरी न देना और आरोपियों को पे नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं। सरकार को अल्टीमेटम दिया है, फिर आप शहर का घेराव करेंगे, क्या कहते हैं आप? शहर का नहीं घेराव करेंगे, ये मीडिया की जो भाषा है इसमें सुधार की जरूरत है। जी। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ आए, मैं कांग्रेस के लोगों से मांग करता हूँ क्योंकि जहाँ के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट किया, कई बार उनकी सरकार बनाई, इनका संरक्षण करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी उनकी भी बैठती है। मेरी तो ज़्यादा बैठती है, उनकी कम बैठती है क्योंकि उनका वोट से ही मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि वो आए, यहाँ उन पर सरकारें रही, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कई स्टेट में सरकार है, उनको इस मांग को कि सीबीआई जांच हो पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी करने से काम पूरा हो गया तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ वोट का मतलब इनसे रखते हैं। दूसरी बात, भाजपा के मुख्यमंत्री है, मैं मुख्यमंत्री जी को कि उनकी संवेदना को समझता हूँ। अगर ये संवेदना तब संवेदना मानी जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, अगर वो रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए सेंटर को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे, उनका भी इस परिवार से कोई लगाव नहीं है, उनका भी सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है और उनकी नज़र में भी दलितों की जान कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाजपा कांग्रेस दोनों के नेताओं को पहल करने का मौका देता हूँ। अगर वो नहीं कर पाते तो हमने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है सरकार को। अगर 15 दिन में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश और इनकी मांगे पूरी नहीं की तो 21 तारीख को हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, संवैधानिक मर्यादा में रहकर और लाखों लोगों को जुटा के। तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। सर, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, डीएम साहब ने भी लिख के दिया था जो मांगे थी परिवार की, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े बड़े नेता आए, आपने 15 दिन का अल्टीमेट लिया, एसडीएम साहब ने तमाम लोगों के सामने वादा किया कि सभी मांगे मान ली जाएंगी। जब डीएम साहब ने वादा किया वो मांगे नहीं मानी गई, क्या लगता है ये मांगे मानी जाएंगी आपके सामने? प्रशासन और पुलिस सरकार की होती है, जो सरकार ने चाहा वही हुआ। अगर सरकार इस मामले में स्पष्ट होती कि पीड़ितों को न्याय दिलाना है तो ये इन गुंडों की हिम्मत ही नहीं हो पाती कि दोबारा किसी और पे हमला कर देते। उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया, जब राजेंद्र ने राजीनामे से मना कर दिया तो उन्होंने उसकी पीट के हत्या कर दी। उसी तरह से अंजना भी 8 महीने से लाइसेंस की इंतजार करती रही कि उनको सुरक्षा का लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस नहीं मिला। और अभी यहाँ पता लगा चौकी खोली गई। ये चौकी अगर यहाँ की परिस्थितियों को समझते हुए पहले खोल दी जाती तो शायद कई लोगों की जान आज बच जाती। अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको भीम आर्मी के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा? झूठे मुकदमों से नहीं डरते हैं हम, जेल से नहीं डरते हैं। एसडीएम और वो अपना बचाव उल्टा चोर कोतवाल कर जब उनकी तरफ सुई गई है तो अपने नेताओं में नेताजी ने डर के बचाव करते हुए कहा कि भाई ये हम कह रहे हैं पूरी निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो भी दोषी हो सब पे कार्रवाई हो। लेकिन सरकार अगर पुलिस पे दबाव बना के झूठे मुकदमे या आरोपियों को बचाने का काम करे, वास्तविक आरोपियों को, तो ये भी स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर जी, आप मानते हैं कि आपकी सीबीआई की जांच मानेगी क्या सरकार? नहीं मानेगी तभी तो हम अपने जो अधिकार है संवेदना उनका प्रयोग करने के लिए आंदोलन करेंगे। सवाल ये है, आपको क्या लगता है जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कोई घटना है और घटना संदिग्ध है और पुलिस भी सवाल के घेरे में है तो पुलिस जांच नहीं कर सकती है? तो जांच के निष्पक्ष जांच के आप नहीं चाहते न्याय मिले परिवार को? मीडिया के लोग भी चाहते हैं परिवार को न्याय मिलेगा कैसे? जब तक निष्पक्ष जांच कौन करेगा? पुलिस तो सरकार के अधीन है, स्टेट सरकार के। तो जब सीबीआई जांच होगी वो भी सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज के। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ उन्नाव जैसी घटना हुई, हमारे यहाँ जो है हाथरस जैसी घटना हुई। जब सीबीआई जांच हुई तभी दूध का दूध पानी का, वरना पुलिस ने डिनाई कर दिया कि रेप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम चीज़ों को डिनाई कर दिया। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तब जाके उन आरोपियों को सजा मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और ये सारे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। आजाद जी, मध्य प्रदेश 2019 से लेकर अब तक ये मामला उफान मारा। मध्य प्रदेश में अजावर की स्थिति बनस्पत पूरे देश के ठीक है और बुरी है? ये सोचना चाहिए कि जहां 300 रुपए की मजदूरी पे भी ताकतवर लोग 100 रुपए दे के अपना पल्ला छुड़ाने का काम करे, वहां की स्थिति क्या होगी? वहां आज भी ऐसा लगता है सामंतवाद, पूंजीवाद हावी है, गरीबों को संवैधानिक अधिकार का भी प्रयोग करने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए ऐसा लगता है कि आज़ाद भारत का हिस्सा ना हो, इसलिए इस गुलामी को काटना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब आरोपियों पर ठोस कार्रवाई होगी, तो बहुत सारे आरोपियों को सीख मिलेगी कि अब उत्पीड़न नहीं करना। साल 2019 से साल 2024 तक लगभग 6 साल होने को, 15 दिन के अंदर क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? हमें अपने ऊपर भरोसा और संविधान पर भरोसा है कि संविधान की ताकत के आगे सबको झुकना पड़ेगा और जनता के आगे झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।
साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।